हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, अभी अभी एक मैंने वीडियो देखी तो मुझे लगा कि तुरंत मुझे एक रिएक्शन बनाना चाहिए इस पर। तो अभी रात को मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, सचिन का अभी मैंने लाइव देखा। लाइव में उसने बहुत कुछ बताया तिवारी फैमिली के बारे में। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक जब से सचिन भोपाल से आया था और सचिन ने आके जो रोया था अपनी माँ को पकड़ के, तब से लोगों को यही लग रहा था कि भोपाल में ज़रूर ऐसा कुछ हुआ है जो कि सचिन को इतना दुखी होना पड़ा है। सचिन रोया है अपनी मामी को पकड़ के। तो इस वजह से लोगों के मन में यही चल रहा था कि भोपाल में कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है जिससे सचिन का मन दुखी हुआ है। तो आज सचिन ने सारी बातें खोल के रख दी हैं कि भोपाल में क्या हुआ था उसके साथ, और उसने जो भी बताया है सच बताया है कि वाकई में सचिन के साथ क्या हुआ था। और उसने क्यों बताया ये तो नहीं पता, उसके साथ क्या हुआ, उसे क्या चीज़ें पता चली हैं, लेकिन कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से सचिन आज अचानक लाइव आए और उसने सारी बातें क्लियर की हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को पता है कि सचिन मनीषा को लेकर नेहा की सगाई में गए थे, लेकिन सगाई में पहुंच नहीं पाए थे, वहां पे शामिल नहीं हुए थे नेहा की सगाई में। तो इसकी क्या वजह थी ये सचिन ने नहीं बताया था, और वहाँ पर क्या हुआ था सचिन के साथ ये भी नहीं बताया था। तो वहाँ पर जो जगत दीदी हैं, सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहती उनका, तो जो जगत दीदी हैं उनकी सगाई में सचिन गए तो थे लेकिन शामिल क्यों नहीं हुए थे, और वहाँ से आने के बाद सचिन क्यों रोए थे या फिर उनकी तबीयत क्यों ख़राब हुई थी, वो कई दिनों तक ब्लॉगिंग नहीं किए थे। और ना ही वो ना ही मनीषा, और उनके घर का जो माहौल था वो भी काफ़ी सस्पेंस में था कि क्यों ऐसा क्या हो रहा है। तो उनके घर के लोग भी काफ़ी डिस्टर्ब थे इस बात को लेकर। तो ये सब चीज़ें उस समय सामने नहीं आई थी, और सचिन भी इस सब चीज़ों को छुपा कर रखा था कि कुछ शेयर नहीं किया था कि उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन आज अचानक रात में 11 साढ़े 11 बजे सचिन लाइव आते हैं और उन्होंने सारी बातें बताई नेहा, सॉरी जगत दीदी को लेकर और उनकी फैमिली को लेकर। तो फ्रेंड्स, सबको डाउट तो था कि सचिन के साथ क्या हुआ है। सचिन की बेइज्जती हुई है, उसे वहाँ से भगा दिया गया है, या फिर बहुत तरह तरह की बातें हो रही थी। लोगों का जो दिमाग चल रहा था कि ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा सचिन के साथ, तो वो सच निकला, सारी बातें सच हो गई। और ख़ुद सचिन ने बताया आके कि क्या हुआ था उसके साथ। तो वहाँ पर बुलाया तो जगत दीदी ने था सचिन को, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद लोगों ने उसे मतलब वहाँ पे इंसल्ट की सचिन की और मनीषा की कि आपको तो मैंने बुलाया नहीं था, आप क्यों आए। और जगत दीदी के भाई ने, जगत दीदी की मम्मी ने, सब ने सचिन को बेइज्जत किया। और ये जो बेइज्जती थी सचिन बर्दाश्त नहीं कर पाए, और इस वजह से वो डिप्रेशन में चले गए, या जो भी कहिए आईसीयू में चले गए। तो आज ये सब चीज़ें सचिन आज बता रहे थे अपनी लाइफ में। तो उन्होंने यहाँ तक कि ये भी बोला कि मैंने मनीषा के साथ आज तक बहुत गलत किया है, और वो अपनी लाइफ में मनीषा से माफ़ी भी मांग रहे थे, बहुत माफ़ी मांग रहे थे, उससे कह रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो मनीषा। और ऐसी ऐसी बातें वो कह रहे थे कि मतलब वो विश्वास नहीं हो रहा था कि वो खुद सचिन आकर बोल रहे हैं जगत दीदी के बारे में। जिस जगत दीदी को वो सबसे ऊपर रखते थे, आज वही जगत दीदी सचिन के सामने ऐसी हो गई हैं कि वो कह रहे हैं कि मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैंने अपनी लाइफ में जिसको सबसे ऊपर रखा वो मेरे साथ ऐसा करेगा। शायद सचिन को कहीं से ये बात पता चली है कि जो जगत दीदी हैं उन्होंने सचिन का नंबर सचिन बिहारी के नाम से सेव कर लिया है। और जब उस दिन पहुँचे थे एंगेजमेंट में सचिन, तो उन्होंने कॉल किया था उन्हें, तो उन्होंने शायद उनका फ़ोन काट दिया था और कहता हट इसका फ़ोन आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ सचिन ने बताया अपनी लाइफ में। तो ऐसा कुछ हुआ था। तो ये बात कहाँ से पता चली सचिन को, किसने बताया यही सारी बात, और अभी तक सचिन क्यों चुप थे, क्यों ये सारी बातें क्लियर नहीं कर रहे थे, आखिर ऐसा क्या हो गया सचिन के साथ जो अचानक सचिन को लाइव में आकर सारी बातें बतानी पड़ी। और साथ ही साथ वो तिवारी फैमिली की पोल भी खोलते नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तो मैं सिर्फ 1% बता रहा हूँ सच्चाई, और आगे मैं और भी सारी चीज़ें खोल के रख दूंगा उनकी फैमिली की कि उनकी फैमिली में क्या चल रहा है क्या नहीं।
यहाँ तक कि उन्होंने जगत दीदी के जो भाई हैं उनके बारे में भी बताया कि वो ऐसे मामा हैं कि जो कि अपनी भांजी के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते, उसकी दवाई तक का पैसा वो मांग लेते हैं अपनी बहन से, ऐसे मामा हैं। तो सोचिए अगर सचिन अगर सच बता रहे हैं तो सोशल मीडिया पे लोग क्या देख रहे हैं और क्या सच मान लेते हैं, लोगों को कहाँ मतलब सर पे बैठा के रख लेते हैं कि ये तो भैया देवी हैं, ये देवता हैं। तो सचिन आज सारी बातें क्लियर कर रहे थे अपने लाइव में कि जो आप लोग देखते हो वो सच नहीं है। चाहे वो कोई भी हो गया, किसी को भी इतना महान बना देना सही नहीं होता है कि वो फिर आगे चल के आपके लिए नुकसान हो, कि आप जिसको महान समझ रहे हो वो इतना गिरा हुआ है, इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। तो सचिन का कहना ये था कि जिसके लिए मैंने अपनी वाइफ तक की इज्जत नहीं की और कभी उसे समझा नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया। और आगे भी और सारी बातें खुलने वाली हैं। अब आगे देखते हैं सचिन क्या क्या सच्चाई बताते हैं तिवारी फैमिली की। आज उन्होंने लाइव में जो भी बताया उसे देखकर तो सब लोग शॉक्ड हो गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो सचिन उस जगत दीदी के बारे में बोल रहे हैं जिनकी वो इतनी इज्जत किया करते थे, और उनके लिए उनके सामने उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर मतलब उसके बराबर नहीं था। वो सारी इज्जत जो होती थी उन्हीं को देते थे, वो सर्वोपरि थी उनके लिए, सचिन के लिए। तो भाई कुछ न कुछ तो हुआ है ऐसा बड़ा, और सचिन को कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जिसकी वजह से सचिन आज सामने आए और उन्होंने सारी सच्चाई बताई। अब ये तो सचिन ही बता सकते हैं कि उनको ये सब बातें कहाँ से पता चली कि नेहा ने उनका फ़ोन काट दिया या फिर नेहा ने उनका नंबर सचिन बिहारी के नाम से सेव कर रखा है। और उनकी मम्मी ने ऐसा बोला उन्हें कि तुम मतलब क्यों आए, तुमको किसने बुलाया। उनके भाई ने ऐसा बोला कि तू क्यों आया, तुझे किसने बुलाया। तो सचिन का ये कहना है कि जब जगत दीदी बुला सकती हैं तो वहाँ पर वो अपने भाई और अपनी माँ से क्यों नहीं कह सकती हाँ मैंने बुलाया, क्यों नहीं आप उन्होंने कहा। लेकिन जब सचिन को पता चला, जगत दीदी ने खुद सचिन को हटाया है किनारे, तब सचिन को बुरा लगा कि नहीं मेरा तो यूज़ हुआ है, मुझे तो यूज़ किया गया है पैसे कमाने के लिए, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए मेरा तो यूज़ किया गया है, खुद आगे बढ़ने के लिए मुझे बदनाम किया गया है। सचिन को आज ये पता चला तो कुछ तो हुआ है बड़ा। और आगे देखते हैं सचिन क्या क्या पोल खोलते हैं तिवारी फैमिली की और जगत दीदी की। और आज सबको पता चल गया कि जो लोगों के मन में चल रहा था, जो लोगों के मन में वहम था, वो आज सही साबित हो गया कि सच में जो तिवारी फैमिली है या फिर जगत दीदी की जो फैमिली है वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं, और जो वो लोग सोशल मीडिया पे दिखाते हैं वो सच नहीं है। उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, जो कि अब आगे सचिन सारी बातें बताएंगे। और सचिन जब किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो उसकी सारी पोल पट्टी खोल के रख देते हैं, ये तो सबको पता है। और कहते हैं एक बिहारी सब पे भारी, तो वो सचिन ही है जो सबकी पोल खोल रहे हैं। और जिससे भी उनकी कंट्रोवर्सी होती है वो उसके बारे में सब कुछ खोल के रख देते हैं। तो देखते हैं तिवारी फैमिली का कौन सा सच बाहर आता है। और जब जगत दीदी हैं आज के डेट में जो महान देवी बनी हुई हैं, उनके बारे में कौन कौन सी सच्चाई सामने आती है। और उनकी जो कहते हैं ना कि चालाकी चालाकी किसी की भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, कभी ना कभी तो सामने आती ही है। तो जो बहुत मीठा बन के, जो बहुत मासूम बन के सबके सामने अंदर से चालाकी लिए हुए घूमता है, तो उसकी चालाकी कभी ना कभी तो बाहर आती ही है। तो अभी तक तो हमने देखा कि जो नेहा की जो देवरानी है कंचन, वो भी काफ़ी सारी बातें बता चुकी हैं, लेकिन कोई भी उन पे विश्वास नहीं करता है। बहुत कम ही लोग उन पे विश्वास करते हैं, क्योंकि सब लोग तो जगत दीदी को देवी बना रखे हैं कि भाई वो देवी हैं, वो तो गलत हो ही नहीं सकती, वो तो गलत कर ही नहीं सकती। तो इन सब चीज़ों को लेकर अब देखते हैं आगे क्या होता है और जगत दीदी की कौन सी पोल पट्टी खुलती है। आज की लाइव में तो सचिन ने बस इतना ही बताया है और अपनी अपनी गिल्ट को बताया है कि मैंने क्या क्या गलती की है। और वो खुद कबूल कर रहे थे कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती की उन लोगों पे विश्वास करके, उन लोगों को अपना समझ के। और उन लोगों के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, अपनी वाइफ को कुछ नहीं समझा, अपनी फैमिली को कुछ नहीं समझा, और उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया।
तो सचिन को बहुत बड़ा धक्का लगा है। और अब बस देखते हैं आगे क्या होता है, सचिन और कौन कौन सी पोल खोलते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।